भ्रष्टाचार प्रस्तावना ऐसा कार्य जो अपने स्वार्थ सिद्धि की कामना के लिए समाज के नैतिक मूल्यों को ताक पर रखकर किया जाता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार व्यक्ति का ऐसा आचरण है जिसका प्रदर्शन करते हुए भ्रष्टाचारी संविधान के सभी नियमों को ताक पर रखकर अपने हित के लिए गलत तरह से धन अर्जित करते हैं। हमारे देश में भ्रष्टाचार आज से नहीं बल्कि कई सदियों से चला आ रहा है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण हमारे देश की हालत खराब होती जा रही है। ये दीमक की तरह पूरे देश में धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। एक पद विशेष पर बैठे हुए व्यक्ति का अपने पद का दुरुपयोग करना ही भ्रष्टाचार कहलाता है। ऐसे लोग अपने पद का फायदा उठाकर कालाबाजारी, गबन, रिश्वतखोरी इत्यादि कार्यों में लिप्त रहते हैं, जिसके कारण हमारे देश का प्रत्येक वर्ग भ्रष्टाचार से प्रभावित होता है। भ्रष्टाचार का अर्थ। भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट आचरण। भ्रष्ट यानी बुरा या बिगड़ा हुआ तथा आचार का मतलब है आचरण। अर्थात भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो। भ्रष्टाचार भारत समेत अन्य विकासशील देश में तेजी से फैलता जा रहा है। भ्रष्टाचार के लिए ज्यादातर हम देश के राजनेताओं को जिम्मेदार मानते हैं, पर सच है कि देश का आम नागरिक भी भ्रष्टाचार के विभिन्न स्वरूप में भागीदार है। वर्तमान में कोई भी क्षेत्र भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। आजकल लाखों करोड़ों का घोटाला होना तो जैसे एक आम बात हो गई है। जिस घोटालों से हम बचने के लिए न्याय की उम्मीद करते हैं, वही न्याय व्यवस्था भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रहा है। भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार मूर्त और अमूर्त दोनों ही रूपों में नजर आता है। यहाँ भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी अधिक गहरी हैं कि शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा हो जो इससे अछूता रहा है। राजनीति तो भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। भारत में आज लगभग सभी प्रकार की आईटी कंपनियां, बड़े कार्यालय, अच्छी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी आज भारत पूरी तरीके से विकसित होने की दौड़ में बहुत पीछे है। इसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार की बढ़ती घटनाएं। चाहे वह समाज का कोई बड़ा अधिकारी हो या छोटा किसान, कोई प्राइवेट कर्मचारी हो या कोई राजनीतिक नेता, सभी क्षेत्र भ्रष्टाचार की चपेट में आ चुके हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो अब लोग भ्रष्टाचार के आदी हो चुके हैं। अब भ्रष्टाचार के बिना कहीं कुछ काम होता ही नहीं। भारत में हुए सबसे बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले: बोफोर्स घोटाला, यूरिया घोटाला, चारा घोटाला, शेयर बाजार घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, अनाज घोटाला, कोयला खदान आवंटन घोटाला। भ्रष्टाचार के कारण: 1. मनुष्य का आचरण स्वभाव, 2. जल्दी बढ़ने की चाह, 3. आर्थिक परिस्थिति, 4. महत्वाकांक्षा, 5. दबाववश भ्रष्टाचार, 6. लालच, 7. कठोर कानून का ना होना, 8. झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए, 9. झूठे दिखावे व प्रदर्शन के लिए, 10. राष्ट्रभक्ति का अभाव, 11. मानवीय संवेदनाओं की कमी, 12. भौतिक विलासिता में जीने तथा ऐशो आराम की आदत के कारण। भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव: समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार देश की उन्नति में सबसे बड़ा बाधक तत्व है। इसके वजह से गरीब और गरीब होता जा रहा है। भ्रष्टाचार के कारण हमारा देश हर प्रकार के क्षेत्र में दूसरे देशों की तुलना में पिछड़ता जा रहा है। देश में बेरोजगारी, घूसखोरी, अपराध की मात्रा में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। ये भ्रष्टाचार के फलस्वरूप है। किसी देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारणवश परिणाम यह है कि विश्व स्तर पर देश के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं। अधिकांश धन कुछ लोगों के पास होने पर गरीब अमीर की खाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ भ्रष्टाचार के कारण गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाता है। बड़े अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे अधिकारी भ्रष्ट लोगों से मिलकर बड़े बड़े घोटाले करते हैं, जिसके कारण पूरा सरकारी तंत्र भ्रष्ट हो जाता है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई सख्त नियम नहीं बनाए जाने के कारण भ्रष्ट लोगों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण पुरानी वर्षों की अपेक्षा वर्तमान में घोटालों की संख्या बढ़ गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बना अधिनियम। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हमारे देश में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 बनाया गया है। यह अधिनियम भारत के बाहर भारत के सब नागरिकों पर भी लागू है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो सरकारी सेवा करता हो, केंद्रीय, प्रांतीय, राज्य में, या कोई भी न्यायाधीश, कोई भी व्यक्ति जो कृषि, उद्योग, बैंक में हो, कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी, कुलपति, आचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, सभी को इस अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है और इसकी सजा निर्धारण करने के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, ताकि भ्रष्टाचार जैसी बीमारी को हमारे देश से जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। और इस अधिनियम से लोगों के मन में डर बना रहे हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय: 1. लोकपाल कानून को प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्र में अविलंब नियुक्त किया जाए, जो सीधे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हो।
उसके कार्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री तक को शामिल किया जाए। 2 हर क्षेत्र में कार्य से पहले व्यक्ति को शपथ दिलाई जाए ताकि वह इस शपथ को हमेशा याद रखें। 3 प्रशासनिक मामलों में जनता को भी शामिल किया जाए। 4 कानून और सरकार से लोगों की मानसिकता बदलना जरूरी है। 5 कानून की प्रक्रिया में समय का सदुपयोग। 6 दफ्तरों में लोगों की कमी न हो। 7 भ्रष्टाचार का विरोध करें। उपसंहार: भ्रष्टाचार का कैंसर हमारे देश के स्वास्थ्य को नष्ट कर रहा है। यह आतंकवाद से भी बड़ा खतरा बना हुआ है। देश से हमारा अस्तित्व है, अर्थात देश के बिना हम कुछ नहीं, इसलिए अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का हर संभव प्रयास हर देशवासी को करना चाहिए। शिक्षा में भी नैतिकता का पाठ भी जरूरी है ताकि वह किसी भी गलत कार्य में शामिल ना हो और ना ही कोई गलत कार्य करे। शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भ्रष्टाचार को रोकने में उसके साथ ही एक कड़े कानून का होना भी आवश्यक है।